प्रश्नावली 9.2 का जो दूसरा प्रश्न है, यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाना है कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ई एफ जी एच जो है ये बराबर है आधे के किसके, चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, चित्र हमने सबसे पहले हमने एक चित्र बना दिया है। यहाँ पर जो सूचना हमको दी गई थी, हमसे कहा गया है कि ई एफ जी एच जो है समांतर चतुर्भुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बनाया। तो ई एफ जी और एच क्रम से हमने ए बी के, ठीक है, क्रमशः लिखा है। तो ए से शुरू किया है चतुर्भुज, तो ए बी के, बी बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए के मध्य बिंदु को हमने ले लिया और फिर हमने इनको क्रम से मिला दिया। अब हमें सिद्ध करना है कि जो अंदर जो चतुर्भुज बन रहा है इसका जो क्षेत्रफल है और जो बड़ा चतुर्भुज है इसके क्षेत्रफल का आधा है। तो देखो इससे पहले हमने आपको एक प्रमेय बताया था। उस प्रमेय में हमने आपसे कहा था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ ये नियम नहीं लगता है। उसके बाद एक नियम और है जो मैं आपको अभी तक नहीं बताया है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित अगर एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये नियम है। ये इससे पहले आपकी इस प्रश्नावली से पहले उदाहरण नंबर 2 में इसको हल भी किया गया है। तो इस नियम को भी आपको ध्यान याद रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें एक त्रिभुज बना देते हैं और एक बना देते हैं चतुर्भुज, तो हमारा बना ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम H से F को मिला देते हैं। सबसे पहला काम जो हम करते हैं, हम ये करते हैं कि H से F को मिला देते हैं। ठीक हो गया, डॉटेड लाइन में हमने ले लिया। तो दिया है तो सब आपको ज्ञात ही है। क्या दिया है, एक चतुर्भुज ABCD और प्रत्येक के मध्य बिंदु दिए हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रचना हमने की, क्या की हमने रचना, H से F को मिलाया हमने, H से F को हमने मिला दिया, ठीक है। तो क्या फ़ायदा क्या हुआ, हमको ये मिल गया, देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ए बी किसके समांतर है, डी सी के समांतर है। फिर ये एच जो है ए डी का मध्य बिंदु है और बी सी जो है एफ जो है बी सी का मध्य बिंदु है। जब हमने दोनों के मध्य बिंदु को मिला दिया तो ये जो दोनों लाइन है ये भी क्या है, बराबर दूरी पर चल रही हैं। वो बराबर दूरी क्या है, ए डी की आधी या बी सी की आधी कह सकते हैं हम। तो इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि ए बी एफ एच भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो हमने क्या किया, एच से हमने एफ को मिलाया। तो हम लिखेंगे, हल की ओर हम बढ़ते हैं। चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर, ए बी के सामने डी सी, ए बी बराबर डी सी और ए डी के सामने बी सी। तो ए डी का आधा ए एच और बी सी का आधा बी एफ भी बराबर होंगे। भाई पूरे अगर बराबर हैं तो इनके आधे भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं 1/2 ए डी कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 1/2 बी सी। 1/2 ए डी और 1/2 बी सी। 1/2 ए डी क्या है, ये ए एच है, ठीक है। ये है आपका ए एच और ये है आपका बी एफ। तो ये दोनों जब बराबर हैं तो इसके क्या निष्कर्ष निकला, जो रचना हमने की तो इसका मतलब ये है कि ए एच एफ बी या ए बी एफ एच, इसलिए ए बी एफ एच व ऊपर जो चतुर्भुज बना, ठीक है, इसको हम ए एच बराबर बी एफ भी ले सकते हैं, या हम इसको ए डी का आधा क्या है, डी एच भी है और ये आधा इसका आधा सी एफ भी है। तो ए बी एफ एच जो है, या और दूसरा चतुर्भुज जो ऊपर बना है क्या है, एच एफ सी डी। एच एफ सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये चीज़ हमको पता चल गई।
अब हम क्या करते हैं, जो नियम मैंने आपको अभी बताया वो नियम ये है, यहाँ पर नियम पहले लिख देते हैं। अगर एक ही आधार और एक ही तिर्यक यानी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य तो अब हम लेते हैं चतुर्भुज। इसमें देखो, इस ए एच एफ बी, इसको देखो आप ध्यान से, ये एक समांतर चतुर्भुज है। किस पे खड़ा है? ये एच एफ पे। और एच एफ पर एक त्रिभुज भी खड़ा है, तो यानी कि दोनों का बेस सेम है। क्या है? एच एफ। तो लिख देंगे चूंकि चतुर्भुज ए एच एफ बी, ए एच एफ बी व त्रिभुज एच ई एफ एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। तो ये नियम मैंने जो आपको लिखा ऊपर, इस आधार पे हम लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज एच ई एफ, ठीक है, बराबर होगा किसके? आधे के एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एच एफ बी। समीकरण नंबर ले लेते हैं इसको 1। इसी प्रकार जो है ऊपर का जो हिस्सा है, देखो ये एच एफ सी डी, ये भी क्या है? दो समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज खड़ा है। तो इसी प्रकार सीधे लिख देते हैं एरिया ऑफ एच एफ जी जो है त्रिभुज जो है, एरिया ऑफ त्रिभुज एच एफ जी जो है ये बराबर है आधे के। किसके आधा? जो चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज क्या बन रहा है? एच एफ सी डी, एच एफ सी और डी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज एच ई एफ धन एरिया ऑफ त्रिभुज एच एफ जी, ठीक है, बराबर हो जाएगा। यहाँ के बाएं पक्ष जोड़ देते हैं, दोनों में 1/2 1/2 है, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा? पहले का एरिया चतुर्भुज ए एच एफ बी धन एरिया हो जाएगा एच एफ सी डी, एच एफ सी डी के बराबर हो जाएगा। तो अब फिर मैं आपको चित्र में ले जाता हूं। देखो इस नीचे वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज को अगर प्लस कर दें तो क्या बन जा रहा है? नीचे वाले त्रिभुज में ऊपर वाले त्रिभुज को जब हमने जोड़ा तो क्या बना? पूरा एक चतुर्भुज बन गया। तो यहां हम लिख देंगे चतुर्भुज ई एफ जी एच, और जब नीचे वाले चतुर्भुज में आधे हिस्से में ऊपर का आधा हिस्सा जोड़ेंगे तो पूरा बड़ा चतुर्भुज बन जाएगा ए बी सी डी। तो हमारा ये आ गया, इन दोनों छोटे त्रिभुजों को जोड़ के एक चतुर्भुज बना। एरिया ऑफ चतुर्भुज ई एफ जी एच, और ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, और दोनों छोटे चतुर्भुजों को जोड़ के जो चतुर्भुज बन रहा है उसका नाम है ए बी सी डी। तो यही हमको क्या करना था? सिद्ध भी करना था। देख लीजिए यहाँ एक बार, एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर हाफ एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। आपको किस बात का ध्यान रखना है? इस नियम का आपको ध्यान रखना है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है हमेशा।